नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के इस कार्यक्रम में। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के वैज्ञानिकों ने दी धान की खेती के लिए खास जानकारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर काम तेजी से जारी। देश में 69 लाख टन खाद्यान्न की हुई आपूर्ति। कृषि के डिजिटलीकरण की ओर एक और कदम। मांग आधारित टेली कृषि सलाह पर हुआ समझौता। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ोतरी को दी मंजूरी। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के कृषि वैज्ञानिक ने धान की खेती के लिए क्या खास जानकारी दी, आइए देखते हैं। धान की खेती जो दिल्ली है चाहे जो भी उत्तरी भारत है उसमें धान की खेती लोग अच्छा कर लेते हैं। तो इसमें धान की जो वैरायटी हैं जैसे पूसा बासमती है, 11-21 है, उस वैरायटी को लोग नर्सरी अभी डाल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नर्सरी डालने के 2 तरीके हैं। एक तो इस समय लेबर की कमी है तो लोग डायरेक्ट सीडेड भी हम लोग करा रहे हैं, और इसके अलावा जिनके पास लेबर की अवेलेबिलिटी है चाहे जिनके पास घर का लेबर है वो उसका पौध भी लगा रहे हैं। तो हम सभी किसानों भाइयों को ये बताना चाहूँगे कि जब पौध की तैयारी करने जा रहे हैं तो पौध लगाने के 4-5 दिन पहले मिट्टी का सोलराइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। या आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो पौधों में रोग आता है 3 प्रकार से फैलता है। एक तो मिट्टी से फैलता है, एक बीज से फैलता है, एक हवा से फैलता है। तभी नर्सरी लगाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो मिट्टी से फैलने वाला रोग है और जो बीज से फैलने वाला रोग है उसको रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी काफ़ी फेमस है, जय फफूंदीनाशक है। उसको आप 1 किलोग्राम ले लीजिए। 1 किलोग्राम लेके आप 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में या बर्मी कंपोस्ट में या चाहे जो भी खाद है उसमें मिला लीजिए, ताकि वह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो जो खाद है जिस तरह से दूध से दही जमता है तो एक प्रकार का जामुन का काम करता है। अगर आपने 20 से 25 किलो बना लिया तो आपका समझिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 20 से 25 किलो हो गया। अब उसको जहाँ पे नर्सरी डालना उस पर फैला लीजिए और उसको मिट्टी में मिला करके उसको थोड़ा सा नमी दे दीजिए। नमी देने के 4-5 दिन बाद उसमें बीज लगाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मिट्टी से आने वाला रोग है वह नहीं आएगा, क्योंकि जो बीज आपने लिया है ट्राइकोडर्मा विरिडी से पहले भी उपचारित कर दिया, या जहाँ से जिस कंपनी से लेते हैं या घर का बीज होता है तब बावेस्टीन से 1-2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या थायराम होता है जेराम से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अभी नर्सरी अवस्था में जो मिट्टी से रोग आता है और जो बीज से रोग आता है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और इस समय क्या धूप काफ़ी अवैध है तो उसमें पानी से डाल करके और ऊपर से हल्का सा एक से नेट से अगर आप ढक देते हैं तो 4-5 दिन तक उसमें आपको जर्मिनेशन होने की संभावना रहती है, क्योंकि इस समय धूप होने से जो चिड़िया होती हैं उनको भी खाने को कुछ नहीं मिलता तो आपके धान चूक जाते हैं। तो इस तरह से शेड नेट डाल के उसको बचाना ज़रूरी होता है। और ये ध्यान रखें उसमें कि जब भी डालें पानी शाम को या सुबह में डालें, ताकि जो दिन में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, पानी गर्म हो जाने से उनके बीज को नुकसान भी हो सकता है, एम्ब्रियो को ब्रोकन भी हो सकता है। तो ये हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि धान की नर्सरी डालते समय इन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में राशन पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक 69 लाख टन खाद्यान्न की आपूर्ति कर चुका है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसका मतलब ये हुआ कि देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक निश्चित मात्रा में मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 7 जून तक भारतीय खाद्य निगम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न दे चुका है। इनमें से 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मई-जून के आवंटन का पूरी तरह उठान कर लिया गया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा के नाम शामिल हैं। 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी मई के आवंटन का 100% पूरा कर चुके हैं। इन राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन और दीव के अलावा दिल्ली, गुजरात, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के नाम लिए जा सकते हैं। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ने मई-जून 2021 का आवंटन पूरी तरह उठा लिया है। मई 2021 के दौरान 46 रैक्स प्रतिदिन के हिसाब से 1433 खाद्यान्न रैक्स का लदान किया गया। राशन की मुफ्त डिलीवरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण समयबद्ध तरीके से करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मौजूदा कोविड महामारी के बीच लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के चलते पैदा आर्थिक हालात के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। योजना के तहत हर लाभार्थी को प्रति महीना 5 किलो की दर से खाद्यान्न दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। भारत के कृषि क्षेत्र में भी डिजिटल माध्यमों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मांग आधारित टेली कृषि सलाह को विस्तार देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तकनीक काम को आसान भी बनाती है और इसमें बेहतरी भी लाती है। खेती बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। नई तकनीक ने इसको पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 40-50 साल पहले जहां ज्यादातर काम हाथों से हुआ करते थे, वहीं अब हर काम के लिए कोई ना कोई मशीन मौजूद है। कंप्यूटर आया तो खेती में इसकी भी भूमिका बढ़ने लगी। अब किसान एक फोन कॉल करके या फिर एसएमएस के माध्यम से वैज्ञानिकों से जुड़ जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। इसी दिशा में अब एक कदम और आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ एक ऐसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए किसानों को स्थान विशेष के लिए टेली कृषि सलाह दी जा सकेगी। इसका उद्देश्य डीआईसी के मौजूदा इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम यानी IIDS प्लेटफॉर्म को ICAR के प्रस्तावित किसान सारथी कार्यक्रम के साथ एकीकृत करना और ICAR नेटवर्क के माध्यम से उसे लागू कर देश भर में बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंचाना है। समझौते के तहत कृषि गतिविधियों को सहयोग देने के लिए एक मल्टीमीडिया, मल्टीवे एडवाइजरी और संचार प्रणाली की स्थापना की जाएगी। शुरुआत में ICAR में IIDS तैनात किया जाएगा, जो एक पुश एंड पुल आधारित प्रणाली है, जिसमें मोबाइल फोन का उपयोग करके किसानों से कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
AIDS किसानों को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता आधारित जानकारी प्राप्त करने का विकल्प देता है जिसके लिए उन्होंने सदस्यता ली है। बैकएंड विशेषज्ञों के पास उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय किसानों के डेटाबेस तक पहुंच होगी। इस तरह विशेषज्ञ किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं या क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इस समय IIDS प्लेटफॉर्म को पूर्वोत्तर राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात किया गया है। इसी का पूरे देश में विस्तार किया जा रहा है। DIC अपेक्षित ICT प्लेटफॉर्म के विकास, होस्टिंग और प्रबंधन के लिए सहयोग करेगा और संपूर्ण तकनीकी समाधान भी उपलब्ध कराएगा। जबकि ICAR कृषि विज्ञान केंद्रों, अलग अलग डोमेन विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के रूप में चरणबद्ध तरीके से पूरे संचालन का प्रबंध और निगरानी करेगा। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दी है। बीते साल की तुलना में सबसे ज्यादा 452 रुपए की बढ़ोतरी तिल में की गई है। इसके साथ ही तिल की नई MSP 7,307 रुपए हो गई है, जबकि तिल की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत 4,871 रुपए आंकी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तिल की MSP उसकी लागत से 1.5 गुना हो गई है। इसके बाद 300 रुपए के इजाफे के साथ तुअर यानी अरहर और उड़द की MSP 6,300 रुपए पर जा पहुंची है। मूंग की MSP 79 रुपए बढ़कर 7,196 रुपए हो गई है। अरहर की लागत 3,886, उड़द की 3,816 और मूंग की 4,850 रुपए है। इस लागत पर अरहर का रिटर्न 62 और उड़द का 65 और मूंग का 50% हो गया है। इस तरह मूंग का मूल्य लागत का 1.5 गुना, जबकि अरहर और उड़द का 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। मूंगफली की MSP में 275 और नाइजर सीड में 235 रुपए के इजाफे की सिफारिश की गई है। इन दोनों का भी समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना जा पहुंचा है। सामान्य धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपए की मंजूरी मिली है, जिसके बाद इसकी MSP लागत की 1.5 गुना यानी 1,940 रुपए क्विंटल हो गई है। संकर ज्वार का समर्थन मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 और बाजरे का 100 रुपए बढ़कर 2,250 रुपए हो गया है। इस तरह ज्वार की कीमत भी फसल लागत की 50% यानी 1.5 गुना, जबकि बाजरे की 62% हो गई है। मक्का की MSP 20 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 1,870 रुपए हो गई है। इसकी लागत 1,246 रुपए आंकी गई है। इस तरह कीमत लागत की 50% हो गई है। पीली सोयाबीन 70 रुपए बढ़कर 3,950 रुपए, सूरजमुखी 130 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 6,015 रुपए और मध्यम रेशे वाली कपास 211 रुपए बढ़कर 5,726 हो गई है। इन तीनों फसलों की MSP भी फसल लागत की 1.5 गुना हो गई है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गेहूं के बाद अब धान ने भी सरकारी खरीद के पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अब तक 8 करोड़ टन के पार सरकारी खरीद का आंकड़ा पहुंच चुका है। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है। अब तक खरीदी गई 8 करोड़ 5 लाख 21 हजार टन में खरीफ और रबी दोनों फसलों के आंकड़े शामिल हैं। 4 जून तक खरीफ के दौरान खरीदारी 7 करोड़ 6 लाख 93 हजार टन है, जबकि रबी मौसम में 98 लाख 28 हजार टन धान MSP पर खरीदी गई थी। इससे पहले सरकार ने सबसे ज्यादा 7 करोड़ 73 लाख 45 हजार टन धान खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में खरीदी थी। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 1 करोड़ 19 लाख 42 हजार किसानों को 1,52,022 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। वहीं रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू और कश्मीर में गेहूं की खरीद हो रही है। 4 जून तक 4 करोड़ 13 लाख 91 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक खरीदारी 3 करोड़ 68 लाख 45 हजार टन थी। गेहूं की खरीद के भी सारे रिकॉर्ड पहले ही टूट चुके हैं। इससे पहले एक सत्र में खरीदारी का रिकॉर्ड 3 करोड़ 89 लाख 92 हजार था। बहरहाल इस साल अब तक की खरीदारी से करीब 45 लाख 6 हजार किसान MSP का लाभ ले चुके हैं और उन्हें 81,747 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 4 जून तक सरकार 7,51,279 टन से भी अधिक मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर और मूंगफली के अलावा सरसों और सोयाबीन की खरीदारी कर चुकी है। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,43,412 किसानों को करीब 3,928 करोड़ रुपए की आय हुई है। राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 1 करोड़ 7 लाख 81 हजार टन दलहन और तिलहन की खरीदारी को भी मंजूरी दी गई थी। ये मंजूरी मूल्य समर्थन योजना के तहत दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,74,000 टन 12 मासी खोपरा खरीदने की भी स्वीकृति दी गई है। अगर अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें MSP से नीचे चली जाती है, तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्तावों की भी मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह से 5,089 टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु से की गई है। इससे 3,961 किसानों के खाते में 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी हुई है। फसल सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 टन खोपरा खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार निर्धारित तिथि से खरीद का काम शुरू कर देंगे। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर मॉनसून की बारिश भी शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में पशुओं का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में ICAR ने पशुपालन संबंधित क्या एडवाइजरी जारी की है, आइए देखते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है।
सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। कोरोना संकट को देखते हुए किसानों के लिए बचाव और सावधानी से संबंधित आईसीआर की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। अगर हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून का बात करें तो आज काफ़ी एरिया जो है कवर किया है। आज जो लेटेस्ट जो है 10 जून जो हमारा लेटेस्ट लाइन है, गुजरात जो है, दक्षिण गुजरात और जो सूरत एरिया है और उसके साथ साथ महाराष्ट्र का ऑलमोस्ट सभी हिस्सा कवर किया है। नंदुरबार अभी जो उत्तर मोस्ट जो है मानसून अभी पहुंच चुका है। उसके साथ साथ हमारा जो तेलंगाना कंप्लीट कवर हुआ है और मध्य प्रदेश का दक्षिण भाग कवर हुआ है। दक्षिण भाग में यानी बैतूल और उसके साथ साथ आगे जाके हमारा जो है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा भी आज मानसून कवर किया है। और उस सबसे जो मेजर फीचर्स है उड़ीसा का जो है दक्षिण भाग जो है हमारा बलांगीर, पुरी होके बे ऑफ बंगाल का भी मैक्सिमम हिस्सा कवर हुआ है। और मैं ये जैसे आपका सामने जो उपग्रह से जो प्राप्त चित्र है, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बारिश का जो बादल है वो दक्षिण गुजरात, कोंकण, गोवा से होते हुए मध्य प्रदेश जो दक्षिण भाग और विदर्भ, छत्तीसगढ़
ये जो विदर्भ छत्तीसगढ़ एरिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होने का संभावना है। और उड़ीसा में तो एक जो हम बोले थे जो लो प्रेशर एरिया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो मानसून के लिए बहुत अहम रखता है। और उड़ीसा के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बादल पूरा हमारा जो बंगाल का खाड़ी है घेर चुका है जो मानसून का बादल। और उसके साथ साथ ये पूर्व फर्दर जो है पूर्व उत्तर प्रदेश में आज बहुत ज़्यादा बादल घेरा हुआ है, यानी पूर्व उत्तर प्रदेश में प्री मानसून शावर हो चुका है, होता रहता है, अभी होगा भी आगे, और बिहार में भी होगा, लेकिन मानसून जो है अभी पहुंचा नहीं वहां तक। लेकिन 2 दिन के अंदर जो है पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड काफ़ी पार्ट हमारा जो है भारत का कवर हो जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।